हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इकोनॉमिक्स टाइम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसी को ही आगे परस्यू करेंगे, आगे उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो आज देखिए, सबसे पहले क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये बेसिक है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि ये बेसिक है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है सारी चीजें। इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर बार बार वीडियोस देखनी पड़ेंगी बार बार। तो इसमें अपनी लैंग्वेजेस में इसमें आपको नोट्स बनाने। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्कैरसिटी के बारे में। देखिए क्या है कि किसी भी इकोनॉमी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें सबसे सारी प्रॉब्लम्स का जो जड़ है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसको वो क्या है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होती है? स्कैरसिटी मतलब होती है किसी चीज की कमी हो जाना। जब इकोनॉमी के अंदर, जब अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है, हिंदी में इसको दुर्लभता कहते हैं। कोई भी चीज जब अपनी डिमांड से ज्यादा, जब किसी भी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में और उसकी सप्लाई कम रहती है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैरसिटी। उस सिचुएशन को हम स्कैरसिटी बोलते हैं। आज हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या? जिनसे हम प्रोडक्शन करते हैं फर्दर, तो वो चीजें हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमें जो है सारे लोगों की डिमांड्स को पूरा करना है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे क्या हो गई, हमने साइंस में भी पढ़ा है ना, जिसमें हमने पढ़ा जो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हमने पढ़ा। कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल तो हमें पता ही है कि क्या होता है, एक जो कि खत्म हो जाते हैं, एक जो कि कभी खत्म नहीं होते। तो रिसोर्सेज क्या हैं? ये स्केयर है। इनसे आगे फर्दर कोई भी चीज का प्रोडक्शन हम करने के लिए क्या है, हमको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो स्केयरसिटी क्या है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इससे रिलेटेड जो है तो स्केयरसिटी की डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं स्कैरसिटी की। एनीथिंग विच इज शॉर्ट ऑफ इट्स डिमांड इज कॉल्ड स्कैरसिटी। कोई भी चीज जो कि अपनी डिमांड से कम है, तो वो चीज क्या कहलाती है, स्केयर कहलाती है, दुर्लभ कहलाती है, ठीक है ना। तो अब ये स्कैरसिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी के अंदर में वो अराइज होती हैं। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इसको हिंदी में केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, किसी भी इकोनॉमी में मेजर दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, एक सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से आती है, जो कि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी की वजह से आती है, ठीक है ना। ये बेसिक क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रोड्यूसर के सामने आती है। जो भी इकोनॉमी के अंदर में प्रोड्यूसर है, देखो दो मेजर यूनिट है, एक है प्रोड्यूसर, एक है कंज्यूमर। तो ये जो प्रोडक्शन वाली जो प्रॉब्लम है, ये किसके सामने आती है? ये आती है प्रोड्यूसर के सामने, ठीक है ना। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये तीन अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज का किस तरह से यूज किया जाए और किस चीज का प्रोडक्शन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसको जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसको हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। प्रॉब्लम तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट। कि कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए, किस प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्शन किया जाए, जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज का यूज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो ये सबसे बड़ी, सबसे पहली जो है सेंट्रल प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है, अब जब ये क्लियर हो गया कि प्रोडक्शन करना किस चीज का है, दूसरे सबसे बड़ी समस्या क्या आ जाती है सामने? दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है क्या? हाउ टू प्रोड्यूस।
अब ये पता लग गया कि भाई ये काम करना है, अब कैसे करना है ये दूसरी समस्या है। अब कैसे करना है में क्या है, ये इसको हम कहते हैं कि किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम अभी तक बहुत ज्यादा एडवांस हुए नहीं है, हमारे पास में टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस है नहीं, ठीक है ना। प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करने के लिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या है, दो तरह की टेक्निक आती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, इसके अंदर में प्रोड्यूसर को यह डिसाइड करना है कि उसको कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करना है जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन वो कर पाए, कम टाइम में कर पाए, कम पैसा लगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें इसमें जो है उनको वो बचा पाए, बहुत सारे रिसोर्सेज को बचा पाए, कम एनर्जी वेस्ट हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। चॉइस ऑफ टेक्निक का मतलब कि किस टेक्नोलॉजी का चयन किया जाए, किस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, ठीक है ना। देन इसके अंदर में दो तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आती हैं किसी प्रोड्यूसर के सामने कि वो कैसे प्रोडक्शन करे। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर में क्या होता है, इसमें टेक्नोलॉजी का कम यूज किया जाता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, लेबर से ज्यादा काम कराया जाता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिया जाता है। इसमें एक फायदा यह है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लेकिन एक नुकसान यह है कि इसमें प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो है, इसमें प्रोडक्शन की जो रफ्तार है वो बहुत ही कम होती है। तो इतनी ज्यादा जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इतना स्लो प्रोसेस में काम करना जो है वो मतलब कि सही नहीं है। क्योंकि आज अगर हम देखें, आज हम पीछे क्यों हैं, आज इंडियन इकोनॉमी इतना पीछे क्यों है। 1947 में इंडिया यूएसए बराबर थे, हमारा ₹1 बराबर $1 हुआ करता था, और 1970s के दौरान तक चाइना और इंडिया भी बराबर ही थे। लेकिन उसके बाद अचानक चाइना ने क्या हुआ, बहुत सारे हम चाइना वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि चाइना ने किस तरह से तेजी से ग्रोथ करी है ना। उन्होंने क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक टेक्निक को फॉलो किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बढ़ा दिया बहुत तेजी से, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे फोकस किया। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हम अभी क्या है, हम वी आर एग्रीकल्चरल कंट्री, हम जो है एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं बहुत ज्यादा। हमारी 70% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इस स्थिति में जो है प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है आज। इसीलिए हमारे यहां महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि हम टाइम पे प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं और डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं इसी वजह से, ठीक है ना। तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है। इसका एक फायदा ये कि इससे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो दे पाएंगे, लेकिन नुकसान ये है कि प्रोडक्शन उतनी तेजी से नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या है, इसमें टेक्नोलॉजी तो एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है प्रोडक्शन बहुत तेजी से किया जा सकता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि इसमें लोगों की कमी है, इसमें लोगों की जरूरत कम पड़ती है। मतलब जब कंप्यूटर इंडिया के अंदर में आया तो लोगों ने कहा कि भाई बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, सब पहले सब हैंडमेड होता था, मैनुअल तरीके से काम होता था। जैसे ही कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आने के बाद में क्या हो गया कि सारे काम कंप्यूटराइज हो गए, मशीनों से होने लग गए, तो लोगों की जरूरत कम पड़ने लग गई, लेकिन काम बहुत तेजी से होने लग गया। आज मैं अपने घर बैठे मोबाइल फोन से अपना बिल पे कर देता हूं, मैं टिकट बुक कर लेता हूं, बहुत सारे काम मैं अपने मोबाइल फोन से कर लेता हूं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, इसमें लेबर की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट में कमी आई है। जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है लोगों का, ठीक है ना। तो हर चीज का एक प्रोज एक कॉन्स भी है, मतलब फायदा है तो नुकसान भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं क्या, कि मुझे मान लो क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, यहां रोड पर एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के लिए मुझे क्या चाहिए,
दो तरीके हैं मेरे पास में, या तो मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करूं या तो मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करूं। अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक को फॉलो करता हूं तो मैं क्या करता हूं, 4 लेबरों को पकड़ के लेके आया कहीं से, उनसे बोला कि भाई गड्ढा खोदना है, कितना टाइम लगेगा? तो उन्होंने कहा जी शाम तक खोद देंगे 5 बजे तक। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितना पैसा? तो उन्होंने कहा जी 400 रुपए दिहाड़ी लगेगी। तो मतलब 4 चौक 4 लोग हैं, 400 रुपए पर लेबर के हिसाब से 1600 रुपए हो गए। मैंने कहा चलो जी ठीक है कर दो। शाम को 5 बजे तक उन्होंने गड्ढा खोद भी दिया। तो एक तो ये टेक्निक है मेरे पास में, 1600 रुपए गए, पूरा दिन लग गया और 4 लोगों को काम मिला और काम हो गया। ऑन द अदर हैंड मैं क्या करता हूं, एक जेसीबी वाले को बुला लेता हूं, भैया गड्ढा खोदना है यहाँ पर, कितने पैसे? उसने कहा जी 1500 रुपए दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, कितनी देर में खोद दोगे? 1 घंटे में खोद देंगे जी। मैंने कहा बहुत बढ़िया है। तो इससे क्या फायदा हुआ, 1 घंटे में वो खोद के चला गया जेसीबी वाला, 1500 रुपए में काम हो गया। यहां पे क्या हुआ, 2 फायदे हुए। पहला तो मेरा जो है लगभग पैसे बराबर ही लगे, दूसरा क्या है कि पूरा दिन मेरा वेस्ट नहीं हुआ, 1 घंटे में वो काम हो गया सारा, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट है इसका। लेकिन जेसीबी एक व्यक्ति को रोजगार मिला इसमें, और जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहां पर 4 लोगों को रोजगार मिला। तो किसी चीज का फायदा है, किसी चीज का नुकसान भी है, ठीक है ना। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस। तो जब ये पता लग गया प्रोड्यूसर को कि भाई क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या उसके सामने आ गई, क्या कि भाई फॉर हुम टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए। ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ पॉपुलेशन। चॉइस ऑफ पॉपुलेशन है ये कि किस जो है तबके के लिए, किस कैटेगरी के लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाए जिससे कि प्रोड्यूसर ज्यादा लोगों की डिमांड को पूरा कर पाए। आप जानते हैं हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरह के 3-4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है लोगों को। इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोड्यूसर है, वो जैसे मान लो एक सैमसंग कंपनी है, जो फोन आप लोग खरीदते हो, तो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग ने फोन बनाया जी 5000 रुपए का एंड्रॉइड, ठीक है। तो 5000 रुपए का एंड्रॉइड फोन बना दिया जी कंपनी ने। अब 5000 रुपए का फोन लॉन्च हो गया। अब इससे क्या है कि जो, तो 5000 रुपए का फोन का नाम सुनते ही क्या हुआ कि मिडिल क्लास लोगों में और पुअर क्लास लोगों में क्या हो गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि भैया अब जो है 5000 रुपए में एंड्रॉइड फोन हमें मिल जाएगा। तो ये तो उनके लिए बढ़िया हो गया। लेकिन एक वो व्यक्ति जो पैसा खर्च कर सकता है, अपर मिडिल क्लास या फिर रिच क्लास आदमी, वो कहता है नहीं जी मेरे पास तो पैसा है, मैं नहीं खरीदता 5000 रुपए का फोन, मुझे तो महंगा चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, वो सैमसंग के बदले किसी दूसरी कंपनी का फोन खरीदना शुरू कर देता है, वो वन प्लस का फोन खरीदता है, वो एप्पल का फोन खरीदता है। इससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है सैमसंग, उसको नुकसान हो गया। उसको नुकसान क्या हुआ कि भाई उसका जो अपर कैटेगरी है, जहां से वो बेनिफिट कमा सकता है, वो चली गई। ऑन द अदर हैंड अगर वो सिर्फ अपर कैटेगरी के लिए बनाता है, अगर वो सैमसंग वाला फोन बना देता है 35,000 रुपए का, तो 35,000 रुपए का जब फोन बनाता है, इससे क्या हो गया, अपर मिडिल क्लास और जो रिच क्लास लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास की कैटेगरी है, उन लोगों को तो वो अफोर्ड से भी बाहर, अफोर्ड नहीं कर सकते वो उसको, वो उसके उनकी अप्रोच से बाहर है 35,000 रुपए का फोन। तो वहां पर क्या है कि प्रोड्यूसर एक बड़ी पॉपुलेशन को लॉस करता है। बड़ी पॉपुलेशन मतलब कि हमारे देश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इनकी जनसंख्या ज्यादा मात्रा में है। तो प्रोड्यूसर को यह भी डिसाइड करना है कि भाई पॉपुलेशन भी ना छूटे, ज्यादा लोग भी ना छूटे, उसको यह भी डिसाइड करना है कि भाई ज्यादा प्रॉफिट कहां मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिर सैमसंग ने क्या करा, 5000 का फोन भी बनाया, 10 का भी बनाया, 15 का भी बनाया, 25 का भी बनाया, 50 का भी बनाया, अलग अलग कैटेगरी में उसने डिवाइड करके उन फोन्स को मैन्युफैक्चर करना शुरू करा। इसी तरह से हर कैटेगरी में, हर चीज में, हर प्रोडक्ट में इसी तरह से है। बट कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ एक उनकी टारगेट ऑडियंस होती है कि भाई हमने सिर्फ रिच क्लास लोगों को फोकस करना है, या हमने मिडिल क्लास को फोकस करना है, या हमने पुअर क्लास लोगों को फोकस करना है। जैसे कि अगर हम बात करें आईफोन की, एप्पल आईफोन, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, सिर्फ रिच कैटेगरी को फोकस करता है,
वो फोन बनाता ही नहीं लोअर मिडिल क्लास और पुअर कैटेगरी के लिए, वो क्या है, रिच कैटेगरी। इसी तरह से BMW, मर्सिडीज, फरारी, ये कार बनाने वाली वो कंपनियां हैं जो कि सिर्फ रिच कैटेगरी को फोकस करती हैं। दूसरे नंबर पे क्या है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों को फोकस करती है, जैसे कि हो गया ओप्पो, वीवो, MI। ये क्या है, इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है, लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोग, ठीक है ना। उसी तरह से कार की बात करें तो मारुति हो गई, तो ये क्या है, मारुति ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, ज्यादा मात्रा में गाड़ियां बनाती है, सस्ती गाड़ियां बनाती है, जिससे कि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्कैरसिटी की वजह से पैदा होती हैं। स्कैरसिटी, जो जब किसी चीज की कमी हो जाती है बाजार में, जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो वो चीज स्कैर कहलाती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स एक प्रोड्यूसर के सामने पैदा होती हैं, ठीक है ना। अब क्या है इससे रिलेटेड, तो जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज कैसे होती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज होने के पीछे सबसे बड़ा, और जो स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम है वो कैसे पैदा होती है, वो पैदा होती है क्योंकि हमारे पास में क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड मात्रा में है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा वास्ट है, इसीलिए वो रिसोर्सेज हमें कम लगते हैं, ठीक है ना। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, और ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती, एक चीज फिर उसके बाद में दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, फिर चौथी चीज, है ना, एक के बाद एक हम चीजों का यूज करते जा रहे हैं। अब जितना ज्यादा रिसोर्सेज कम होते चले जाएंगे उतने ही ज्यादा वो स्केयर होते चले जाएंगे। जो चीज जितनी ज्यादा स्केयर होगी बाजार में, वो ही उतनी ही ज्यादा वो चीज क्या हो जाएगी, महंगी होती चली जाएगी, उस पे जो है महंगाई बढ़ती चली जाएगी उन चीजों। आज अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड इतना महंगा क्यों है, गोल्ड इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्केयर है, उसकी डिमांड ज्यादा है, वो कम है मात्रा में। लोहा पहले क्या होता था, आयरन, वो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में था, उसका यूजेस नहीं थे उतने ज्यादा, तो वो सस्ता मिलता था। आज लोहे के बहुत ज्यादा यूज है, हम घर बनाने में उसका यूज कर रहे हैं, गाड़ियां बनाने में उसका यूज कर रहे हैं, पुल बनाने में यूज कर रहे हैं, मेट्रो बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, इतने सारे यूज कर रहे हैं उसके, जिनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज का हम ऑल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बहुत तेजी से खत्म होते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसीलिए क्या है कि वो स्केयर होते चले जा रहे हैं, स्केयर हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्लियर हो गया। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, रीजंस भी हैं जिसकी वजह से जो है सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज होती है। क्लियर है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपी कर्व, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर में आता ही आता है। तो अगली वीडियो भी ध्यान से देखें, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखें, अगर पूरा नहीं देखेंगे इस वीडियो को, या जो भी वीडियोस हम बना करके अपलोड कर रहे हैं वो वीडियोस अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो नॉलेज आपको प्रॉपर मिल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।